जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए अभी तो स्टडी का काम ज्यादा चल रहा है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप इस देश में अपने लिए अधिकार चाहते हैं तो आपको लड़ना होगा, और लड़ना, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा। तो बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना ही सबसे बड़ा कार्य है, और लंबे समय तक चलना ये उससे भी बड़ा कार्य है। सर्वप्रथम तो मैं, क्योंकि लाइव स्टार्ट होते एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि 9808777741 ये व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने दिया है। किसी को भी कोई पूरे देश में कहीं कोई परेशानी हो, कोई एट्रोसिटी का मामला हो जो हम तक पहुंच पाए, जिसकी आवाज हम ट्विटर या फेसबुक के जरिए उठा पाए और हमारी वजह से कुछ साथियों को न्याय मिल जाए, ये बहुत अच्छा होगा। तो दोबारा दोहरा रहा हूं, 9808777741। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज डाल के जो है अपनी बात को, अपनी परेशानी को रख सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं या सोशल मीडिया पे हमें मदद कराना चाहते हैं, वो भी इससे जुड़ सकते हैं। जो लोग ट्विटर के जरिए मदद कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मीडिया है जिससे हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, तो वो सोशल मीडिया ही है। तो यही एक तंत्र है जिससे हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि अपने इस मीडिया को मजबूत रखें और सोशल मीडिया के जरिए जो है जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोग, और जो भी लाइव या जो भी खबर जो है प्रसारित की जाए उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करें, जिससे कि आसानी से हमारी बात सब लोगों तक पहुंच जाए। अब आज के लिए जो विशेष लाइव है वो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि सबसे पहला जो मुद्दा है वो है मजदूरों का। देखिए, जब गांव से कोई व्यक्ति शहर में काम करने के लिए निकलता है, और जब वो जिस भी मालिक के यहाँ पर आके काम करता है, तो वो मालिक से उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बुरे समय में वो मालिक उनका सहयोग करेगा, वो उनकी मदद करेगा। और कुछ इस तरह से ही एक मालिक और उसके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति का रिश्ता होता है। तो ये रिश्ता काफी जगह पे जो है प्यार में भी तब्दील हो जाता है, कि इसमें जो है एक प्यार का रस रह जाता है, एक दूसरे की वो भाई की तरह मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की संवेदनाएं समय समय पे मर जाती है, जैसे अभी हुआ कि पूरे देश में लॉकडाउन हुआ और जो मजदूर वर्ग जो है यहाँ पर काम कर रहा था शहरों में, मालिकों ने एकदम हाथ खड़े कर दिए। उन्हें कहा कि आप कहीं भी जाइए, कैसे भी जाइए। जो लोग अपने घरों के लिए निकल गए, वो मालिकों ने जो लोग निकाल दिए, वो लोग अपने घरों के लिए चल पड़े, और सरकारों ने अपने अपने बॉर्डर पे बैरिकेटिंग करके लोगों को जो है बाहर, जो अरब कंट्री में हमारे लोग रह रहे हैं, उनको लेके आने की व्यवस्था कर रही है। वो अच्छी बात है, लेकिन कमाल की बात है कि देश में रहने वाले मजदूरों को, जो जिसकी वजह से ये बिल्डिंगें बनी खड़ी हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल बने हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग और बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से खाद्यान्न चल रहे हैं, जिसकी वजह से देश में बहुत सारी चीजें जो है तंत्र में है, उसको कोई नहीं पूछता है। उसके लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं होती। रेलगाड़ी की व्यवस्था होती है, टिकट की मांग होती है, पैसों की मांग होती है। आप जानते हैं लॉकडाउन में हालात बद से बदतर है। जो आदमी, देखिए, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो मांग तो नहीं सकते किसी के पास जाके, हाथ नहीं फैला सकते, एक सम्मान की वजह से वो घरों में है। लेकिन क्योंकि 2-2 महीने से रोजगार नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, बहुत सारे साथी हैं जिनको प्राइवेट में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रही है कंपनियां, मालिक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं काम नहीं चल रहा है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? स्वाभिमान की वजह से मांग नहीं सकते हैं, और मालिक ने हाथ खड़े कर लिए। बद से बदतर हालात है। यूपी में तो कानून श्रम, जो मजदूर हैं उनके लिए जो एक विशेष कानून था, उसको भी 3 साल के लिए हटा दिया गया है। अब मजदूरों को आने वाले 3 साल तक अगर
जब लॉकडाउन हट जाएगा तो मालिक उनको रखे, 12 घंटे ड्यूटी कराए, 14 घंटे ड्यूटी कराए, 16 घंटे ड्यूटी कराए, कि उन अपनी मनमाफिक तनख्वाह दे, तो उस पर कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं लगने वाली है। तो कुछ अधिकार थे वो खत्म कर देगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसको समझना पड़ेगा कि कुछ हुआ है देश के अंदर। आज 15-16 लोगों की जान गई है रेल के द्वारा एक्सीडेंट में। अब वो एक्सीडेंट है या वो कोई षड्यंत्र है या क्या है, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जो कुछ है वो बहुत बुरा है, क्योंकि बॉर्डर सील है, तो वो लोग इसलिए रेलवे लाइन से जा रहे हैं कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे। तकलीफ भी है सब लोगों को, अपने परिवार के लोग के पास लोग पहुंचना चाहते हैं, अपनी माँ से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से मिलना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं ना, क्योंकि रोजगार नहीं है। गांव में जाके एक फायदा तो है कि वहाँ किसान है, खुद के बाद जो है गांव जंगल है, वहां जाके जो है खाद्य सामग्री इकट्ठा हो जाती है, खेतों में मेहनत करके भी कुछ फसल और कुछ इस तरह की चीजें हो जाती है। बाकी किसान तो इस देश का सबसे बड़ा योद्धा है ही, तो वो तो समय समय पे मदद करता है। आज व्यापारी जो तुमने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन किसान तो फिर भी मदद कर रहा है। तो ऐसे किसानों को सलाम। ये मजदूर लोग कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मजदूर लोग कौन है जो आज भूख से मर रहे हैं, देश में इनकी पहचान क्या है, और मजदूर होने का मतलब क्या है? क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है? कितने पैदल जा रहे हैं लोग, परेशान हैं, कभी बहस नहीं हो रही है, डिबेट नहीं हो रही है, सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा, सरकार तरह तरह के झूठ बोल रही है। यहां जानवर भी मरता है, उस पर डिबेट होती है। इन पे क्यों डिबेट नहीं हो रही है? क्या इनको इंसान नहीं माना जाता? क्या इनको जानवर भी नहीं माना जाता? क्योंकि मैं कह रहा हूं जानवरों पे भी डिबेट होती है। आखिर ये लोग कौन है जिन पे ना डिबेट हो रही है, ना जिनकी बात सुनी जा रही है, जो शर्मिंदा है क्योंकि उन पे भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। और जब मैं इनको बहुत करीब से देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि ये बहुजन समाज के लोग, ये गरीब लोग हैं, और जिनको जो है किसी भी तरह से अपने और अपने बच्चों का पेट पालना है। आप समझिए कि एक मजदूर का जीवन क्या होता है। वो पूरे दिन मजदूरी करता है, काम करता है, और प्रयास करता है कि उसके बच्चे मजदूर ना बने। वो उनको मजदूरी से दूर रखने के लिए अब उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है। मगर समझिए कि 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह में किस तरह से सरवाइव किया जाता है, क्या क्या खाता होगा वो, किस तरह से अपने परिवार को पालता होगा। बड़ा सोचने का विषय है। हम सब लोग खाते हैं, अब हम सब लोग रहते हैं घरों में, लोग तरह तरह के खुशियां मनाते हैं, अपने फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन उसके पास क्या है? उसके बच्चों के बारे में कभी सोचा आपने? वो तो दूर से खड़े होकर देख के लोगों को खुश हो जाते हैं। किस तरह के अभाव के जीवन में जो है इस देश का बहुजन समाज जी रहा है, बड़े सोचने का विषय है। और बड़े दुख का विषय भी है कि कोई सुनवाई नहीं। जाति बड़ा फैक्टर है, तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। जब खबर आती है कि 16 लोगों की जान चली गई है, कौन जिम्मेदार है? क्या रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या जांच की जाएगी, उन अधिकारियों पे मुकदमे होंगे जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से हुआ है? क्या उनके परिवार को कंपनसेशन मिलेगा, कोई मुआवजा मिलेगा? क्या उनके बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेगा? और उनके परिवार का भविष्य क्या होगा? पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे अभाव जीवन में जी के आए हम, और जानते भी हैं, और अभी भी हमारे 90-95% लोग ऐसे अभाव का जीवन जी रहे हैं। बहुत सारी तकलीफ है, और तकलीफ इसलिए महसूस होती है कि कोई सुनवाई नहीं है। काश ये जानवर होते आज मजदूर, तो डिबेट हो रही होती, जवाब मांगे जा रहे होते, तत्काल कार्रवाई हो रही थी।
मैं तो कहता हूँ अगर ये साधु भी होते तो भी अच्छा होता, मजदूर ना होते तो शायद अपराधियों पे कार्रवाई हो जाती और इस मीडिया पे इनका जिक्र चल रहा होता, शायद ये सुर्खियों में होते। मगर अनफॉर्चुनेटली ये ना साधु हैं, ना गाय हैं, ना ही और कोई जानवर हैं जिस पे चर्चाएं हों। और मैंने जैसे कहा ये इंसान भी नहीं नजर आते इनको, तो इनमें से लोगों को बदबू आती है, इनको लोग अपने घरों से निकाल चुके हैं। और कई जगह पे तो ये खबर आई है कि कई स्टेट के लोगों ने तो, वहां की सरकारों ने मजदूरों को जाने से रोक दिया है कि उनको लगता है कि अगर ये चले जाएंगे उनका काम कौन करेगा, सारे कारोबार इनसे चलते हैं, तो इनके लिए कौन बोलेगा, इनकी बात को कौन रखेगा। मैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, नौजवानों से निवेदन करूंगा, किसी के चेहरे पे हंसी ला पाए, किसी को इस तकलीफ से दूर रख पाए, किसी के चेहरे पे कुछ देर तो जो है ये गम के जो आंसू, सितम, ये जो डर बैठ गया, इसको आप दूर कर पाए तो बड़ा अच्छा होगा। कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, आपको तो सलाम जो लोग कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी तो कहना पड़ेगा ना कि वो करें। आखिर मानवता को तो जिंदा रखना है ना, इंसानियत को भी तो जिंदा रखना है। अच्छा दिन है आज 8 मई का। और एक मैसेज आया तो उसने मेरी बात को कहीं और मोड़ दिया है। हाँ, यही दिन था, एक दिन बाद की बात है, 9 मई की। 2017 में कुछ हुआ था। अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों पे हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ जो है सड़कों पे आए थे हम लोग, फिर पुलिस की लाठियां मिली, मुकदमे मिले, और मेरे साथ जो है कमल भाई, मंजीत भाई, विनोदन भाई और शिवम, राजन, प्रवीण, रोहित, सुनील, लगभग 44 लोग जेल गए थे। और क्या क्या नहीं झेला लोगों ने, जो लोग बाहर रह गए थे। पुलिस 50-50 की संख्या में लोगों के घर जाती थी। जब लोग आंदोलन करते थे तो रेलें निरस्त की जाती थी। कुछ साथी तो आज भी जेल में हैं, क्योंकि जैसा आज एक जज रिटायर हुए हैं गुप्ता जी, उन्होंने कहा, कुछ आज ही का स्टेटमेंट था कल का उनका, कि कोर्ट में भी अमीरों की सुनवाई हो रही है, गरीबों की नहीं हो रही है। तो ये भी बड़ा टफ है कि न्यायपालिका भी गरीब अमीर देख के सुनवाई करती है। बुरा है, बहुत बुरा है। आज कल के दिन जो है छोटे भाई सचिन को भी खोया, वो भी दर्द है, वो भी पीड़ा है दिल में। कुछ करने का भी है मन, मगर ये बहुजन मूवमेंट बड़ी टेढ़ी खीर है। ये आरएसएस और बीजेपी वालों का संगठन नहीं है। इसमें क्या है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको सब तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, सब चीज झेलनी पड़ेगी, धैर्य भी रखना पड़ेगा, तरह तरह के आरोप भी झेलने पड़ेंगे, लगातार झेलते आप ही आ रहे हैं। बहुत सारी निराशा और सब चीजें भी होती है, लेकिन फिर उसके बाद एक आशा भी होती है कि परिवर्तन की जो शुरुआत है वो घर से होती है। जब आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ये कहते हैं कि अगर आप परिवर्तन के लिए लड़ोगे तो सबसे पहला सामना जो है वो आपका अपने परिवार से ही होगा। जैसे जब वो उन्होंने पहली बार अछूतों को पानी पिलाया अपने कुएं से, तो उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने पहली बार अछूतों के लिए शिक्षा की बात करी तो उनके पिताजी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, घर से बेदखल कर दिया। तो ये परिवर्तन बड़ी टेढ़ी खीर है और मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अपने परिवार को जोड़ के भी रखना है, तरह तरह के अपमान भी सहने हैं। खैर कोई बात नहीं, इसमें तो कभी हारे नहीं है, और सच्चे और ईमानदार हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के हौसले खोने की जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक दिन है कल का,
एक तरफ खुशी रहेगी कि एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, एक तरफ बड़ा दुख रहेगा कि छोटे भाई को भी खो दिया था। छोटे भाई को भी नमन। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि देश के हालात बहुत बद से बदतर हैं। रोज एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे। लॉकडाउन है लेकिन विक्रम की हत्या होती है, संतोष की हत्या होती है, लव कुश अलीगढ़ का हत्याकांड होता है, रमन भाई की जान ले ली जाती है। और रोज तरह तरह के, गोरखपुर में एक मामला हुआ, मैं बहुत सारे ऐसे मामले जो मेरे पास बहुत देरी से पहुंचते हैं उनमें कार्रवाई हो चुकी होती है कुछ भी। मगर ऐसा नहीं कि कभी किसी मामले को उठाने में हम लोग कोताही बरते हैं, सब मामलों में अपनी बात को रखते हैं। लेकिन न्याय की व्यवस्था आप समझिए कि अभी भी मेरी जो है बेल कैंसिलेशन के लिए सरकार हाई कोर्ट गई हुई है, उसमें और भी साथियों के नाम है, कमल भाई का भी नाम है। तो मेरे आज भी याद है कि जब आपको बेल भी मिल जाती है तो सरकार देख किस तरह से टारगेट करती है बीमार में लोगों को। जब 2 नवंबर को मुझे बेल मिली, पिछली बार सहारनपुर वाले मामले जिसमें 16 महीने जेल में रहा था मैं, और 8 महीने सरकार के लोगों ने इलाज नहीं करवाने दिया, हमारे लोगों ने बहुत तरह की समस्या झेली। तो उसी दिन रासुका लगा दी गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के जो है 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आप देखिए, बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी टेढ़ी खीर है, बड़ी मुसीबत से सामाजिक संगठन चलाए जाते हैं। ये और लोगों के साथ कम है क्योंकि उनका समाज उनको आंख बंद करके सपोर्ट करता है। हमारा समाज बड़े लंबे समय तक परीक्षाएं लेता है, तरह तरह के सवाल और सब चीजें आपके सामने रखता है, आपको उसको फेस करना पड़ता है। मैंने अपने इंटरव्यू में अभी जो आया है, उसको वो अनस्क्रिप्टेड पे जो इंटरव्यू आया है उस वो बहुत 1-1.5 महीने पुराना है, वो रिकॉर्ड हुआ वो सब चीजें, अब उन्होंने लॉकडाउन में वो डाला है। तो मैंने कही भी है कि यहाँ तो इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत तरह तरह की परेशानियां आपको एक लंबे समय से राजनीति से दूर रखा गया। एक बड़ा सवाल ये है कि हमसे बड़ा खतरा किसको है, ये समझना पड़ेगा। हमारे वैसे दलित मुस्लिम झगड़े नहीं होते, हमारी तरफ से दलित पिछड़ों में झगड़े नहीं होते हैं। और हम बहुजन की बात करते हैं तो दलितों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों की बात भी उठाते हैं, ओबीसी भाइयों की बात भी उठाते हैं, आदिवासी भाइयों की बात भी उठाते हैं। तो हमारे वैसे नुकसान किसको है और हमसे डर किसको है, ये समझना पड़ेगा कि हमसे डर किसको है। डर उन लोगों को है जिनको ये पता है कि इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, और ये बहुजन समाज की राजनीति करने वाले लोग इस देश में धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे। तो उनको डर है और वो उनका षड्यंत्र रहेगा हमेशा, अब इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। जिन लोगों को कुर्सियों का डर है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे नौजवान जुड़े हुए हैं और बाद में सुनेंगे भी, आखिर नौजवानों की राजनीति से लोगों को डर क्यों लगता है? और वो ये क्यों कहना चाहते हैं कि अभी तो इनकी कम उम्र है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, वो इस तरह की चीजें क्यों कहते हैं? क्या वो युवा राजनीति से डरते हैं, या वो एक वो बना के रखना चाहते हैं मठाधीशी वाला कि जो राजा, मतलब जो नेता होगा उसका बेटा ही नेता होगा, उसका पोता ही नेता होगा, उसका जमाई ही नेता होगा, उसकी बेटी नेता होगी, ये बना के रखना चाहते हैं? मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं, आप खुद से सवाल कीजिएगा क्यों ऐसा है। आखिर मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में इतने नौजवान काम करते हैं पूरे देश में, क्या आपके अंदर अपने लोगों के लिए पीड़ा नहीं है? क्या आप जो अपमान सहते हैं, क्या आप उसको बदलना नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते आपके लोगों के अधिकार मिले? जो लोग बिना स्वार्थ के सड़क पे आते हैं, मुकदमे झेलते हैं, लाठियां खाते हैं, अपमान सहते हैं तरह तरह के, फिर भी आधी रात भी खड़े रहते हैं, क्या वो लोग अपने लोगों के लिए समर्पित नहीं है? क्या वो बदलाव नहीं कर सकते? क्या वो अपने लोगों को हक अधिकार, क्या वो इसको इसको बदल सकते हैं? इसी बात को तो सरकार को डर है, इसी बात का तो सरकार को डर है कि ये लोग बदल देंगे, ये सिस्टम को बदल देंगे जिस सिस्टम को बना के रखा गया है। चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसकी सरकार होती है विपक्ष के लोग उसमें ठेकेदार होते हैं, वो ठेकेदारी करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, सरकार के लोग सरकार चलाते हैं, सरकार के अधिकारी कर्मचारी सरकार के इशारे पे काम करते हैं। किस मामले में न्याय देना है, कितने समय में न्याय देना है, कोर्ट का हाल आप देख रहे हैं, मैं बार बार कोलोजियम सिस्टम पे बोलता रहता हूं। कोर्ट का हाल आप देख रहे हैं, हाई कोर्ट में हमारे जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट तक रहते हैं, रिजर्वेशन का पैटर्न है, तो हमारे कुछ जज हैं वो बेचारे जो है न्याय तर्क संगत करते हैं, बाकी तो सब लोग किस तरह करते हैं आप जानते हैं। मैंने कहा था लड़ाई बहुत मुश्किल है,
और इसमें स्वाभिमानी की तरह खड़े रहना, हालात का सामना करना, धैर्य बना के रखना, ये बड़ा मुश्किल है। तरह तरह के अत्याचार सहना, आरोप सहना, ये बड़ा कठिन है। फिर भी इस लड़ाई को स्वाभिमान की तरह लड़ना, अपने वजूद को जिंदा रखना, खुद को बिकने मत देना, ये भी बहुत कठिन कार्य है और ये नौजवानों ने साबित भी किया है। अभी तो लिंगड़ाई, आगे बहुत लड़ाई है, तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो बहुत सारे आरोप और सब चीजों से सामना करना पड़ेगा। बस मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कल एक छोटे भाई से बात हो रही थी, उसने बात कही कि हम तो इसको कहते हैं बात को कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं, और जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती हैं। मैं ये भी बता दूं कि कल फिर मैं शायद लाइव रहूं या परसों, क्योंकि लॉकडाउन है, बंद है, तो हम लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे। जबकि मैंने पार्टी बनने से अगले दिन ही कहा था कि जब मैं पहुंचा था कि अब पूरे देश में हम लोग जो भी प्रोटेस्ट हैं उनको लेके आंदोलन करेंगे। अभी जामिया से जुड़े हुए लोग, दिल्ली के CA NPR NRC के धरने जुड़े हुए लोगों को जेल में बंद किया गया है, उन पे UAPA लगाई है। बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, उनके भी बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 11 तारीख को हम लोग सांकेतिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ ऐसा बनाएंगे। कल उसकी जानकारी मैं दूंगा अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक पेज से कि किस तरह से हम लोग विरोध करेंगे जो अभी तक बहुजनों पे लगातार हमले हो रहे हैं, मजदूरों को जिस तरह सताया जा रहा है, जिस तरह से भूख के कारण लोग मर रहे हैं। मैं फिर के पूछता हूँ, भूख के कारण अगर किसी प्रदेश में, किसी जिले में, किसी देश का व्यक्ति मरता है तो उस पे, उसके प्राइम मिनिस्टर पे, वहां के नोडल अधिकारी, चीफ मिनिस्टर में प्रदेश पे, वहां के DM SSP पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिनके हाथ में सिस्टम है? गरीब आदमी निकल नहीं सकता है, गरीब आदमी कहीं जा नहीं सकता है, और ऐसे में अपने घर बच्चों का पेट कैसे भरे? कौन माँ बाप देख सकता है कि उनके बच्चे भूख से मर जाएं? और जब वो बच्चे भूख से आपको आवाज देते हैं, देखिए मजदूर इंसान है, उनके अंदर भी इंसानियत है, वो भी अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे पैसे वाले लोग करते हैं, पूंजीपति लोग करते हैं। आप समझिए कि वो अपने बच्चों को कैसे भूख से मरता देखें। लेकिन देख, कितने लोग जो है इस लॉकडाउन में भूख से मर गए हैं, कोई तैयारी नहीं है सरकार की। और मुझे लगता है सरकार के एजेंडे में लोग है भी नहीं इनके। ये तो जानवर की तरह है कि ठीक है, जब तक काम है जानवर को तब तक उसको यूज किया जाएगा, उसके बाद उसको बांध दिया जाएगा, और फिर अगर वो चिंगाड़ लगाएगा तो उसको डाला जाएगा चारा, पानी पिलाया जाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, उसकी बातों को सुन नहीं पाता। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कमजोर लोगों की, सताए हुए लोगों की, बेगुनाह लोगों की, निर्दोष लोगों की, जो परेशान हैं, उनकी मदद करने का, उनकी आवाज उठाने का, ये मेरा काम है। और जब तक मैं हूं, और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो कठिन चीजें हैं, मैंने रखी है आपके सामने बात। इतना प्यार दिया आप लोगों ने, अब उसको चुकाने के लिए संघर्ष हम लोग जारी रख रहे हैं। लेकिन प्रयास करेंगे कि ये जो चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन की आड़ में जो चल रहा है, जो जो अगर सोचिए सरकार, अभी लॉकडाउन ना होता तो क्या आप लोग देख पाते मजदूरों के साथ जो हो रहा है? हजार हजार किलोमीटर पैदल लेके पैदल जा रहे हैं लोग, अपने फोन बेच के, अपने जो अंगूठी या कुछ है उसको बेच के, या अपना सामान बेच के, आपको पता है, साइकिल लेके और अपने घरों के लिए जा रहे हैं, धूप में, परेशानी में। आखिर कर भी क्या सकते हैं? जनता को तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो जनता विरोध दर्ज कराए अपना। 11 तारीख में कुछ ना कुछ करेंगे, कल उसकी जानकारी देंगे या परसों अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक से। तो दोबारा से जो है, मैं चाहूंगा कि आप सहयोग करें परसों 11 तारीख वाले उसमें, जो भी बनाया जाएगा, जिस तरह का भी सांकेतिक प्रदर्शन, ट्विटर से कोई हैशटैग तैयार किया जाएगा जिसको पे सरकार को से जवाब मांगा जाए, या कुछ भी जो कुछ तैयार किया जाएगा, मैं अपने ट्विटर हैंडल से या फेसबुक से उसकी जिम्मेदार दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप मजबूती से उस पर अपनी बात रखें। देखिए, मैं फिर समझा रहा हूं,
ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई किनसे, सोचिए, उनके पास क्या नहीं है? सत्ता की ताकत उनके पास है, मीडिया पूरा उनके लिए काम कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कुछ उनकी विचारधारा के, कुछ सरकार के दबाव में उनके लिए काम कर रहे हैं, न्यायपालिका का हाल आप देख रहे हैं खुद। जो जज रिटायर हुए उन्होंने कहा, और उससे पहले बहुत सारे लोग कह चुके हैं, हम तो लगातार कह रहे हैं कि एक ही प्रकाश लोबी का कब्जा है, कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा, और आप कैसे अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे, बड़ा सवाल है। तो जनता मालिक है, जनता तय करेगी। और युवाओं से मैं फिर दोबारा नहीं चाहते कि ताकत आपके हाथ में हो। आपका अभी तो आप आंदोलन करके सड़क पे जाके उनकी लड़ाई लड़ते हैं, फिर ऐसा नहीं चाहते कि आपके फोन से काम हो। आप सोचिए कि अगर आप लोग शासक होते, आप लोग सत्ता में होते कहीं भी, तो क्या कोई भूखा रह पाता? आप लोग की तो इंसानियत जिंदा है ना, तो आप लोग तो जाके करते काम उसके लिए, रात में भी जाते, 2 बजे खड़े हो जाते, जिस अधिकारी ने की वजह से ये हुआ उस पर कार्रवाई करते। सोचना चाहिए युवाओं को। कब तक वो दोयम दर्जे के नागरिक बन के, बाबा साहब ने कहा है ना कि राजनीति में हिस्सेदारी न लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि योग्य लोग आप पे शासन करते हैं। क्या दो चीजें हैं, क्या तो युवा सोचे कि वह योग्य है तो वो दूसरों को शासन करने दे, या फिर युवा ये तय करे कि वो योग्य है और अब वो अपना ही राज चाहता, बहुजन स्वराज चाहता है। गरीबों को, मेहनती ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया है। मुझे पूरा भरोसा है, हम रहे ना रहे, लेकिन आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन महापुरुषों का सपना जो है नौजवान जरूर पूरा करेंगे। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद और साधुवाद आप लोगों के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। याद रखिए कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक इस देश का संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूं। तो याद रखें कि कोई और नहीं आएगा बचाने आपको ही। और जिनको जेल से मुकदमों डर लगता है उनको मैं क्या कह सकता हूँ, बॉस? बॉस, ये तो कठिन लड़ाई है ना। विरोध की आवाज बुलंद करने निकलोगे, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लाठी, गोली, मुकदमा, जान भी जाएगी। तय कर लीजिए, ये घर बचाने की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान सम्मान अधिकारों की लड़ाई है, ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की लड़ाई है। ये इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के पूरक संविधान को सुरक्षित रखने की लड़ाई है, महत्वपूर्ण है। और युवाओं से पूरी उम्मीद है कि वो तो गुलामी नहीं सहेंगे, वो तो महापुरुषों के आंदोलन में चलेंगे। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि जिंदा लोग, मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। दोबारा दोहरा रहा हूं, मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आप तय कीजिए कि आप कौन है। अगर राजनीतिक वजूद पे खतरा आ चुका है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो अब तक लीड कर रहे थे। घमंड नहीं है, गर्व है कि सिद्धांतवादी हैं और रहेंगे। टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, कतरा कतरा अपने लहू का, अपने शरीर का निछावर कर सकते हैं, लेकिन समाज को और मिशन को बिकने नहीं देंगे। अपने महापुरुषों के आंदोलन को आयाम तक लेके जाएंगे, बहुजन महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे। और ये नहीं कर पाते तो फिर अपने पैदा होने पर, अपने आपको अम्बेडकरवादी कहने पर या बड़ी बड़ी बातें करने पे कोई मुझे खुशी नहीं है इस बात की। मैंने तो आपसे 10 साल मांगे हैं, 10 साल में परिवर्तन करेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो लोग सोशल मीडिया से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से मदद करना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग
9808777741 पे बात कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। दूसरा, जिनको भी कहीं पूरे देश में कहीं एट्रोसिटी का मामला, हम चाहते हैं सारे मामले उठाए जाए, उनको न्याय दिलाया जाए, तो इस नंबर पे या स्टेट की जो यूनिट्स है उनके नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वो मुझे पहुंचा दें और हम तुरंत उसको जो है ट्विटर पे या अन्य किसी माध्यम से, फोन के माध्यम से अधिकारियों से बात करके न्याय दिलाने का काम करेंगे। बाकी 11 तारीख के आंदोलन में सहयोग कीजिएगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं पूरे देश के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को और बहुजन समाज के सभी संगठनों को और साथियों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद। मीम न्यूज वेब ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।